दवा ववा कुछ लगाया, जो कुछ किया। वो मैम आके यहाँ सो गए और फिर वहाँ बच्चे हो गए, वो डायरेक्ट डस्टबिन में गिर गया भाऊ। फिर क्या हुआ? फिर कोई देखा वाली नहीं, सुबह तक वहाँ उसमें भर्ती किया। सुबह बस हमको 1 बजे पता किया उन लोगों ने कि ये तुम्हारा बच्चा ले जाओ, चाहे कहीं पे भी ले जाओ। रात में हुआ हम क्या बच्चे को? क्या हुआ? खत्म हो गया। की जो है पुष्टि हुई। यहाँ उस समय प्रसव के समय दोनों लोग अनुपस्थित थे जरूर की तरह। एक मासूम बच्चे के पैदा होने से पहले घर में खुशियों का माहौल होता है, तमाम सपने होते हैं, लेकिन क्या हो जिस अस्पताल में आप बच्चे के जन्म के लिए पहुंचे, डिलीवरी के लिए पहुंचे, वहां पर ऐसी घोर लापरवाही बरती जाए कि सारे सपने चकनाचूर हो जाएं, नवजात शिशु की मौके पर ही मौत हो जाए। अब कानपुर देहात से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और सीधा सवाल उठ रहा है उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। अब कहा जा रहा है कि रूरा थाना क्षेत्र का सुनील अपनी बीवी सरिता को डिलीवरी के लिए महिला जिला अस्पताल लेकर पहुंचा अकबरपुर। अब रात लगभग 1 बजे महिला को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। अब पेन काफी ज्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से लेबर रूम में महिला को भर्ती करवाया गया। अब पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब महिला को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, वो दर्द में चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, तो परिवार वाले डॉक्टर्स को बुलाने गए, लेकिन कोई नहीं आया। आरोप है कि डॉक्टर आराम से पैर पसार के सो रहे थे। अब डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी में आधी रात सरकारी अस्पताल में, जिला अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ। अब जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो वहां पर कोई मौजूद नहीं था। बच्चा जन्मा और सीधा स्ट्रेचर से जमीन पर रखे डस्टबिन में जाकर गिर गया और बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही परिवार वाले वहां पर पहुंचे तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। एक पल में सारे सपने चकनाचूर हो गए। बच्चे को जन्म देने वाली महिला असहाय थी, वो हेल्पलेस थी, लेकिन क्या वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था? क्या वहां पर अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, जिनकी नाइट ड्यूटी लगाई गई थी, क्या उनका फर्ज नहीं बनता, क्या उनका काम नहीं बनता कि वो अपने काम पर मौजूद रहें? परिवार का आरोप है कि डॉक्टर सोते रहे और महिला चिल्लाती रही। डिलीवरी हुई और बच्चा सीधा स्ट्रेचर से फिसल कर गिरा डस्टबिन में और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब इस घटना के बाद तमाम सवाल खड़े हुए। हम अधिकारियों के पास आपके सवालों को लेकर हमेशा की तरह पहुंचे, लेकिन उससे पहले मृतक बच्चे के पिता को सुन लीजिए। दवा ववा कुछ लगाया, जो कुछ किया। वो मैम आके यहाँ सो गए और फिर वहाँ बच्चे हो गए, वो डायरेक्ट डस्टबिन में गिर गया भाऊ। फिर क्या हुआ? फिर कोई देखा वाली नहीं, सुबह तक वहाँ उसमें भर्ती किया। सुबह बस हमको 1 बजे पता किया उन लोगों ने कि ये तुम्हारा बच्चा ले जाओ, चाहे कहीं पे भी ले जाओ। रात में हुआ हम क्या बच्चे को? क्या हुआ? खत्म हो गया था। हाँ, तो और जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं उनसे आपकी बात हुई, क्या कुछ बोल रहे हैं? कुछ नहीं हमको बताया ना, कुछ नहीं। हमने फोन भी किया मैम के पास। तो पिता का कहना है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त तमाम डॉक्टर्स सो रहे थे और बुलाने पर भी मौके पर नहीं पहुंचे और डॉक्टर्स की मौजूदगी में नवजात का जन्म हुआ और मौके पर ही मौत हो गई। अब ऐसे में उठे तमाम सवाल, तो हमेशा की तरह आपके सवालों को लेकर यूपी तक की टीम पहुंची अधिकारी साहब के पास। तो और भी बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा क्या, खुद सुन लीजिए। पता चलते ही हम और CMS दोनों लोग तत्काल गए, उससे पूछताछ किया। एक जो है जांच कमेटी बनाई गई त्रिस्तरीय, जिसमें एक लेडी डॉक्टर, एक बच्चों के विशेषज्ञ और एक सिस्टर वरिष्ठ बनाया गया। तत्काल उनकी रिपोर्ट आई, सबसे बयान लेकर के, और रिपोर्ट पर इस की जो है पुष्टि हुई कि हाँ उस समय प्रसव के समय दोनों लोग अनुपस्थित थे जरूर की तरह। तो उनके निलंबन की संस्तुति की गई। वो संस्तुति तुरंत शासन को भेजा। मैंने अपने स्तर से, बीइंग हेड ऑफ द मेडिकल कॉलेज एंड वो, मैंने अपनी तरफ से इन दोनों लोगों के बर्खास्ती की संस्तुति की। लेकिन ये गंभीर था। जो सब डॉक्टर हैं इन पे पहले भी कार्रवाई आपकी तरफ से की जा जी, क्या? ये डॉक्टर हैं, अभी क्या कहना चाहिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। नए नए अभी MD पास होकर के आई, इनके सामने पूरा कैरियर बना है। मेडिकल कॉलेज मिल गया शुरुआत के लिए, उसके बाद भी जो है ये इस तरह से बदमाशी करते हैं। पहले भी इनके ऊपर आरोप लग चुका है। तो अधिकारी साहब से बातचीत करके ये खुलासा हुआ कि इन डॉक्टर साहब के खिलाफ पहले भी एक्शन लिया जा चुका है।
पहले भी लापरवाही इन्होंने बरती थी और प्राइवेट अस्पताल में किसी को इलाज के लिए रेफर किया था। उस वक्त तो इन्हें निलंबित किया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन इस बार डॉक्टर साहब ने ऐसे कांड को अंजाम दिया कि सरकारी अस्पताल में एक मासूम बच्चे की पैदा होते ही मौत हो गई। अब इस बार आरोपी डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि सख्त एक्शन लिया जाएगा, लेकिन सवाल ये कि ऐसी नौबत आई क्यों? आखिर कैसे सरकारी अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही को अंजाम दिया गया? आखिर क्यों नाइट ड्यूटी पर जो तैनात डॉक्टर थे वो मौके पर मौजूद क्यों नहीं थे? तो ऐसे में उठते हैं तमाम बड़े सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, क्या निलंबन की कार्रवाई को सरकारी कर्मचारी हल्के में लेते हैं? दूसरा सवाल, अगर डॉक्टर की नाइट ड्यूटी लगी थी तो मौके पर वो डॉक्टर मौजूद क्यों नहीं थे? तीसरा सवाल, नवजात बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबरों को लेकर आता है और लगातार आपके सवालों को उठाता है। बुधवार और शुक्रवार पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबरों को लेकर आएगा और आपके सवालों को उठाएगा। अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी की पड़ताल करेगी और अगर खबर सही पाई गई तो हम आपकी खबर को लेकर आएंगे और आपके सवालों को सीधा अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। ये खबर हमें भेजी थी कानपुर देहात से हमारे सहयोगी तनुज अवस्थी ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।